हेलो दोस्तों, आज है 4 दिसंबर 2023 दिन सोमवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबर का अपडेट जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज के इस वीडियो में आपको चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला अपडेट आप देख सकते हैं, मिजोरम में आज वोटों की गिनती होगी। मिजोरम में सत्ता का ताज किसके सिर पर, आज क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, 4 राज्यों में वोटों की गिनती पूरी हो गई है। और दोस्तों, इस बार चुनाव के रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाले रहे हैं। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। तेलंगाना में केसीआर की करारी हार हुई है, पहली बार नया सीएम बनेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। 3 दिसंबर 2023 को कड़ी सुरक्षा में मतगणना शुरू हुई और शाम तक सारे रिजल्ट आ गए। भारत निर्वाचन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जारी रिजल्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें हासिल की है। 230 कुल सीटें हैं, जहाँ पर 116 सीटें बहुमत के लिए चाहिए और बीजेपी को यहाँ पर 163 सीटें हासिल हो गई है। कांग्रेस के खाते में 66 सीटें गई है और 1 सीट अन्य के खाते में। राजस्थान में कुल 199 सीटें, बहुमत के लिए 100 सीटें चाहिए। राजस्थान में 1 सीट पर चुनाव नहीं हुए, कुल 200 सीटें। 199 का रिजल्ट आया, जिसमें 115 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 69 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और 15 सीटें अन्य के खाते में गई है। मतलब राजस्थान में 100 बहुमत के लिए चाहिए, उसमें बीजेपी को 115 सीटें हासिल हुई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, कुल 90 सीटें हैं, जिसमें से 46 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटें हासिल हुई है। कांग्रेस के खाते में 35 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में गई है। तेलंगाना में कुल 119 सीटें हैं, बहुमत के लिए 60 सीटें चाहिए। कांग्रेस को यहाँ पर 64 सीटें हासिल हुई है। बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें मिली है। यानी कुल मिलाकर 3 राज्यों में भगवा लहर और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार। और हाँ दोस्तों, इस चुनाव में एक और खास बात देखने को मिली है। इन चुनाव रिजल्ट में कई नए चेहरों को जीत हासिल हुई है, वहीं कई जो बड़े बड़े दिग्गज है, मंत्री है, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से गदगद अमेरिकी सिंगर पीएम मोदी को बताया सर्वश्रेष्ठ नेता। आपको बता दें, मिलबेन भारत में राष्ट्रगान और भक्ति भजन ओम जय जगदीश हरे की प्रस्तुति के लिए लोकप्रिय है। और उन्होंने जून में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भी गाया था। जनता जनार्दन को नमन, आइए मिलकर विकसित भारत बनाए। पीएम मोदी ने जीत पर आभार जताया है। रविवार को 4 राज्यों के नतीजे आए और इन चारों राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। पीएम मोदी ने इन प्रदेशों की जनता के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज की हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी। पीएम मोदी बोले कि जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। राजस्थान में बीजेपी जहां अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस अपनी हार के कारण ढूंढ रही है। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान के 12 मंत्री और अशोक गहलोत के 17 मंत्री चुनाव हार गए हैं। और तो और जनता ने 43 ऐसे बड़े बड़े दिग्गज है जिनको चुनाव में हराया है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट के 12 मंत्री जीत से दूर रहे। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 25 मंत्रियों में से 17 मंत्री विधानसभा चुनाव हार गए। वहीं आपको बता दें, भूपेश बघेल के 9 मंत्री भी हारे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के 13 में से 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति सत्ता से बाहर हो गई। यहाँ भी केसीआर के 5 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। यानी ओवरऑल दोस्तों, रिजल्ट बेहद ही चौंकाने वाले रहे। इसके अलावा आपको बता दें, 3 राज्यों में फेल हुए केजरीवाल आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट हासिल हुए हैं। जमानत भी जब्त हुई है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का काम किया था, लेकिन उसके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। कई विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। वहीं आपको बता दें, विधानसभा चुनाव जीते सांसद 14 दिन में छोड़ेंगे 1 सीट। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में 21 सांसदों को उम्मीदवार बनाया था। इसमें 9 हारे और 12 जीते हैं। चुनाव जीतने वाले 12 सांसदों को अगले 14 दिनों के अंदर दोनों में से 1 सीट छोड़नी होगी। हारने वाले सांसदों की सांसदी बरकरार रहेगी। वहीं आपको बताया, अब जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारियां हो रही है। तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक भेजेगी बीजेपी। बीजेपी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन कहीं भी सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था। अब तीनों राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी का अगला प्लान राज्यों के मुख्यमंत्री चुनना है और इसके लिए तीनों राज्यों में पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। इसको लेकर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी हुई और इस बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने कहा कि लोगों ने पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन किया है। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास होगा। इधर खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 3 राज्यों में पार्टी का
प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2024 की पूरी तैयारी करेंगे। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने रविवार शाम राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने भी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति की हार के मद्देनजर राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा भेज दिया। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कहा कि जो जनादेश मिला स्वीकार है। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बहुमत हासिल हुआ। अब सीएम की रेस में कई चेहरे सामने हैं। चुनाव के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अलर्ट करने वाली है। मिचोंग तूफान के चलते 144 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान तैनात हुए हैं। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में साइक्लोन का लैंडफॉल हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे तमिलनाडु तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है और इस तूफान का नाम मिचोंग रखा गया है। अगले 12 घंटों में ये तूफान में तब्दील हो जाएगा। 4 दिसंबर की दोपहर तक यह आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों के नजदीक पहुंच जाएगा, जिसके बाद ये 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल करेगा। मौसम विभाग ने कहा कि 5 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साइक्लोन को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने 144 ट्रेनें कैंसिल की हैं। इसमें 118 ट्रेन लॉन्ग रूट की हैं। वहीं तमिलनाडु में एसडीआरएफ के 100 जवान तैनात किए गए। तमिलनाडु के तटों पर मछुआरों की नावों को क्रेनों की मदद से हटाया जा रहा है। चक्रवात मिचोंग की वजह से पांडिचेरी, कराईकल और यानम क्षेत्रों के सभी स्कूल सोमवार यानी 4 दिसंबर को बंद रहेंगे। बड़ी खबर है, पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगी पेंशन जय गौ महारैली। सरकारी कर्मचारी लामबंद हुए हैं। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। दिल्ली का रामलीला मैदान पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई का गवाह बन रहा है। अभी तक इस मैदान पर 3 रैलियां हो चुकी हैं और अब 10 दिसंबर को नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले निर्णायक पेंशन जय गौ महारैली आयोजित होगी। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है, पेंशन जय गौ महारैली एक निर्णायक रैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो उस रैली में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की जाएगी। इस तरह के अपडेट है। वही आपको बता दें, असम में सरकारी स्कूलों के छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज में 5% आरक्षण मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राज्य संचालित स्कूलों के छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज में 5% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया। गाजा में इजरायली सेना ने ढूंढ निकाली हमास से जुड़ी 800 सुरंगें। आईडीएफ ने अंतिम चेतावनी जारी की है। आईपीएल 2024 मिनी ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होगा। आईपीएल 2024 की नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होगी। यानी यह सब पहली बार होगा जब आईपीएल का ऑक्शन देश से बाहर हो रहा है। आईपीएल प्रशासन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। खेल प्रेमियों से जुड़ा अपडेट हो रहा है। भारत ने 4-1 से जीती टी20 सीरीज। 5वें मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। मुकेश कुमार ने 3 विकेट झटके हैं। साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नौसेना दिवस के इवेंट में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी से राज्य में शीतलहर की स्थिति बढ़ गई है। लगभग पूरे राज्य भर में बर्फबारी का दौर जारी है और इस दौरान शिमला और कुल्लू में भी बर्फबारी हुई। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं 2024 एग्जाम से जुड़ी एक अपडेट खबर आई है। आरबीएसई ने ट्विटर पर परीक्षा की डेट के बारे में जानकारी दी है। परीक्षा का पूरा कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन तारीख के बारे में आइडिया दिया गया, जिसमें बताया गया कि 15 फरवरी से 10 अप्रैल तक परीक्षाएं आयोजित होगी। ड्यूटी के दौरान बीमार और दिव्यांग हुए कर्मचारी का वेतन रोकना असंवैधानिक है। दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। दफ्तर से देर रात लौटने वाली महिलाओं के लिए गुड न्यूज है। घर पहुंचने तक ट्रैक करेगी पुलिस। हरियाणा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए हरियाणा पुलिस ने नई मुहिम शुरू की है। दफ्तर से देर रात घर लौटने वाली महिलाओं को अब डरने की जरूरत नहीं है। कैब या ऑटो से लौटने वाली महिलाएं डायल 112 ऐप पर पंजीकृत करवाने के बाद देर रात घर लौटने की जानकारी देंगी और इसके बाद हरियाणा पुलिस के जवान संबंधित महिला के ट्रिप की निगरानी करेंगे। बीच में फोन कर उनका कुशल क्षेम भी पूछा जाएगा। घर पहुंचने पर फोन कर जानकारी हासिल की जाएगी। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रख सकता आरबीआई। 8 दिसंबर को फैसलों का ऐलान होगा। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास जी की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक 6 दिसंबर को शुरू होगी। 8 दिसंबर को मीटिंग के फैसलों का ऐलान होगा। 6 दिसंबर को धमाका करेगी Xiaomi। बाजार में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। हाई कोर्ट से हरियाणा सरकार को झटका लगा। फरीदाबाद निकाय कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में कबूतरबाजों पर कसेगा शिकंजा। आरआरटीए एक्ट का ड्राफ्ट तैयार। एजेंटों के लिए भी लाइसेंस जरूरी। इमिग्रेशन सेंटरों की भी मॉनिटरिंग होगी। यानी पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी अब उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जो कि युवकों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार बनाते हैं। कबूतरबाजों पर कार्रवाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेवल एजेंसी एक्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया है। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के विंटर सेशन
सेशन में इस एक्ट को पेश किया जाएगा। हरियाणा में HTT परीक्षा संपन्न हो गई है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि OMR सीट वेबसाइट पर सार्वजनिक 6 तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यूपी में NH पर हर 1 किलोमीटर पर CCTV लगेगा। गोरखपुर में NHAI की मीटिंग में सीएम ने कुंभ से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट कर सकेंगे। बैंक ने सर्विस शुरू कर दी है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई है। जयपुर में भी बूंदाबांदी हुई। बादल छाए। पूर्वी राजस्थान में आज भी बरसात की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते रविवार को राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक सोमवार को नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। नागपुर में एक धर्मार्थ ट्रस्ट सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि दुनिया के देश हमसे सीखने लगे हैं। हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण अपडेट आप देख पा रहे हैं। जमानत के हकदार आरोपी को सीमित समय तक ही राहत देना अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी की है। वहीं उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति से अतीक अहमद के करीबी होंगे बेनकाब। पुलिस सत्यापन कर रही है। संपत्तियों को खरीदने और बेचने वालों का पुलिस सत्यापन करा रही है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 4 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के उत्तरी तट और तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश संभव है। दक्षिणी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। गंगीय पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा और दक्षिणी झारखंड में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। साथ ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा तट पर समुद्र की स्थितियां खराब से बहुत खराब रह सकती हैं। सोने चांदी के रेट अपडेट हम सोमवार से शुक्रवार तक अपडेट जानते हैं। आज के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ही काम की ताजा खबरों के अपडेट हर रोज देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।